दुनिया की तीन सबसे बड़ी दौलत है। पहला, दिल बड़ा रखिए। दूसरा, दिमाग मन ठंडा रखिए। और दुनिया की तीसरे नंबर की दौलत है अपनी वाणी, अपनी जिह्वा मीठी रखिए। मुख पर मिठास। 83 लाख योनियां काटने के बाद मनुष्य की देह मिली है। ये मानव का शरीर यूं ही नहीं गवा जाए। बैसाख का महीना में शिव महापुराण की कथा मिली है, चूकना नहीं चाहिए। और वो भी प्रसूति शिव पुराण की कथा है। जो नारियों के 30 साल, 35 साल, 32 साल, 28 साल गर्भ ना ठहरा हो, संतान ना हुई हो, मैं उनसे भी निवेदन करूंगा इस कथा को दिल से सुनना, और बाबा चाहेगा तो देगा, निश्चित है। बैसाख के महीने में मात्र अगर 5 बेलपत्र और मट्टी के पात्र में रखा हुआ जल, मट्टी के पात्र से मतलब है कलश, जो माटी का जो कलश होता है आपके घर में जो रखा हुआ है, ये जरूरी नहीं है कि वो नया ही खरीदना पड़ेगा। आवाज सेट नहीं है। ये जरूरी नहीं है कि वो आपको नया ही कलश खरीदना है, नया ही आपको लेकर आना है, या नया ही आपको लेकर आओ। आपके घर में जो मट्टी का कलश रखा हो, जो माटी का कलश आपके घर में रखा हुआ, 5 बेलपत्र, मट्टी के कलश में जो जल भरा हुआ हो, वो जल तांबे के पात्र में डालकर शिवजी पे 5 बेलपत्र अशोक सुंदरी वाली जगह पर जो आप लेकर आए हो, 5 बेलपत्र वो अशोक सुंदरी वाली जगह पर समर्पित कर मट्टी के पात्र का जो जल है, वो जल बैसाख के महीने में किसी भी दिन, चाहे आप सोमवार को कर लो, प्रदोष को कर लो, चाहे आप शिवरात्रि पे कर लो बैसाख महीने की, तो आप अगर उस मट्टी के कलश का जल या पात्र का जल शंकर भगवान को 5 बेलपत्री अशोक सुंदरी वाली जगह पर समर्पित कर जल अगर चढ़ा देते हैं, तो महाराज ये उदर से जो जुड़ी हुई परेशानियां जो मनुष्य को झेलना पड़ती है, चाहे भोजन नहीं पच रहा हो, चाहे उदर में पत्थरी हो रही हो, या कोई अनेक परेशानियां जो उदर से जुड़ी हुई होती है, बैसाख के महीने में अगर प्रतिदिन मट्टी के पात्र का जल शिवजी को समर्पित करा जाता है, तो उदर से जुड़ी हुई सारी समस्याएं अपने आप धीरे धीरे समाप्त होने लगती। पार्वती शंकर भगवान के लिए जब पकवान बनाने के लिए बैठी, कुछ नहीं मिला, तब माता पार्वती ने 3 अनाज को लिया, एक चना, दूसरा गेहूं और तीसरा जो इन तीनों को भींग रहे थे उसको लेकर आए गंगा जी में से, उसको सेक कर माता ने अंगीठी पर और उसका जो सत्तू बनाकर शिव को दिया। शंकर भगवान ने कह दिया, सुन पार्वती, ये सत्तू नहीं, ये मेरी औषधि है। बैसाख के महीने में जो खाएगा वो जिंदगी भर रोएगा नहीं, शरीर से स्वस्थ। मरने के 47वें दिन, 47 डेज, 47वें दिन किस चीज का दान तुम्हारे सामने आता है? मरने के 47वें दिन। 10 दिन तक तो जीवात्मा घर की अटारी करती थी, मरने के बाद 12वें के दिन चली जाती है। उसके बाद में जब 47वां दिन आता है, तो 47वें दिन जीवात्मा को क्या दान करा जाता है? व्यक्ति ने क्या पुण्य करा होता है कि उसको नरक नहीं भोगना पड़ता, बेतरणी नहीं भोगना पड़ती, वो सीधे बेतरणी से पार उतर जाता है। वो किस चीज का दान है? तो बैसाख के महीने में करा होता है, तो उसको बेतरणी नहीं भोगना पड़ती। बेतरणी करने के लिए 47वें दिन इस जीवात्मा ने अगर सत्तू का दान करा होता है, या सत्तू का सेवन बैसाख के महीने में करा होता है, तो उसको बेतरणी नहीं भोगना पड़ती। सत्तू 12 महीने खाओ मत खाओ। कौन सा महीना? बैसाख के महीने में सत्तू जरूर खाओ।